हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे उत्तराखंड एलटी शिक्षक भर्ती को लेकर। तो दोस्तों, ये बहुत ही खुशखबरी है कि आज उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जो है यहाँ पर एलटी अभ्यर्थियों को जश्न मनाने का मौका दिया है। कहीं न कहीं जो है ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि लंबे समय से उत्तराखंड एलटी अभ्यर्थी आंदोलनरत थे, यानी कि धरने पर बैठे हुए थे। और साथ ही लगातार जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कार्यालय और साथ ही नैनीताल हाईकोर्ट के चक्कर लगा रहे थे। काफ़ी संघर्ष जो है एग्ज़ाम की तैयारी करने के बाद, एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद भी काफ़ी संघर्ष यहाँ पर रहा अभ्यर्थियों का। क्योंकि ये जो एग्ज़ाम था दोस्तों, जो है 1544 पदों पे विज्ञापन जारी हुआ था। और अभ्यर्थियों के द्वारा काफ़ी मेहनत करने के बाद 6 से 8 महीने तैयारी करने के बाद और 2-3 सालों से जो अभ्यर्थी पुरानी तैयारी कर रहे थे, उन अभ्यर्थियों के तय संघर्ष के बाद जो है 18 अगस्त को एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। साथ ही 3-4 महीने के बाद इसका जो है परिणाम जारी हुआ था दोस्तों। और परिणाम जारी होने के बाद कहीं न कहीं इसमें कभी क्वेश्चन्स को लेकर प्रॉब्लम क्रिएट हुई, कभी कुछ हुआ, तो यहाँ पर लगातार कोर्ट में याचिकाएँ दायर होने लगी, यानी कि रीट दायर यहाँ पर होती रही। और फाइनली जो है रिज़ल्ट जारी हुआ और रिज़ल्ट जारी होने के बाद जो है अभ्यर्थियों के घरों में खुशियाँ आई, लोगों ने मिठाइयाँ बाँटी। सब कुछ परिणाम जारी होने के बाद जो है अभ्यर्थियों के द्वारा सब कुछ हुआ। तो उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर एक और बड़ी चुनौती सामने आई अभ्यर्थियों के सामने, जिसमें जो है कोर्ट में ये मामला फँस गया और उससे जो है काफ़ी अभ्यर्थी ने को यहाँ पर अभ्यर्थियों को जो चयनित अभ्यर्थी थे उनको निराशा देखनी पड़ी। लेकिन अभ्यर्थियों ने अपने संघर्ष और अपने यूनिटी के बल पे जो है आज फाइनली वो मुकाम हासिल कर लिया है। कहीं न कहीं परिणाम उनके पक्ष में आज आ चुका है दोस्तों। तो सर्वप्रथम उन सभी अभ्यर्थियों को जिन्होंने देहरादून में रह के धरना प्रदर्शन किया है, और साथ ही जो है उन अभ्यर्थियों जिन्होंने लगातार अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के चक्कर लगाए हैं और साथ ही हाई कोर्ट में लगातार अपनी जो है अपनी सुनवाई का इंतज़ार किया है, धैर्य रखा है और लगातार एक शिक्षक होने का जो है अपना यहाँ पर सबूत पेश किया है। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी खबर है सभी एलटी अभ्यर्थियों के लिए, चयनितों के लिए, जो मैदान पे लगातार संघर्ष के लिए उतरे थे, उन अभ्यर्थियों के लिए भी, और साथ ही जो अभ्यर्थी सेलेक्ट होकर अपना अदर वर्क में बिजी थे या कहीं उधर समय नहीं दे पा रहे थे, तो वो अभ्यर्थी भी जो है उनका भी फाइनली ये खुशी मनाने का टाइम आ चुका है दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी अपडेट जिसके अंतर्गत हमने चर्चा की कि एलटी अभ्यर्थियों का किस तरीके से, क्योंकि दोस्तों इसका जो एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था 18 अगस्त 2024 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। और साथ ही उसके बाद इसका आंसर की आई और आंसर की को लेकर, यानी कि क्वेश्चन पेपर भी थोड़ा क्रिटिकल रहा था, जिस पर भी काफ़ी वो रही थी, डिस्कशन रही थी। और फाइनली जो है आंसर की जारी हुई और फिर उसके बाद प्रत्यावेदन रहे। प्रत्यावेदन को लेकर क्वेश्चनों में काफ़ी विवादास्पद रहा और उसके बाद उन क्वेश्चनों का निराकरण हुआ और साथ ही जो है फिर रिजल्ट जारी हुआ दोस्तों। रिजल्ट जारी होने के बाद काफ़ी संघर्ष रहा अभ्यर्थियों के साथ और फाइनली कोर्ट में ये मामला चले गया और इतनी याचिकाएं दायर हो गई कि इस पर काफ़ी लंबा, इतना लंबा समय यहाँ पर खिंच गया इस फाइनल रिजल्ट को जारी होने में, यानी कि कोर्ट से फैसला मिलने में। तो अभ्यर्थियों के पेशेंस और एक शिक्षक होने का जो परिचय देना था, उसी का ये परिणाम है दोस्तों, कि लंबे समय तक वेट एंड वॉच करने के बाद फाइनली आज वो दिन आया कि जो है एलटी अभ्यर्थी के पक्ष में ये रिजल्ट जारी हुआ और कोर्ट का ये परिणाम जारी हुआ। और फाइनली आज अभ्यर्थियों को एक सुकून का समय देखने को मिला है। और उन अभ्यर्थियों ने जिन्होंने ख़ास तौर पे जून जुलाई की गर्मी में देहरादून में धरना प्रदर्शन किया है, नारेबाजी की है और अपना दिन रात एक किया है वहाँ पर, और साथ ही लगातार हाई कोर्ट के चक्कर लगाए हैं और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के चक्कर काफ़ी अभ्यर्थियों ने लगाए हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों से हमारी वार्ता भी हुई थी और उन्होंने जो है लंबा समय उनसे उन्होंने जो है संघर्ष किया है।
और उनके संघर्ष का ही ये परिणाम है दोस्तों, जिससे आज फाइनली ये जो है चयनित अभ्यर्थी के पक्ष में ये रिजल्ट जारी हुआ है, कोर्ट से ये परिणाम जारी हुआ है। और यही होता है दोस्तों, धैर्य की परीक्षा होती है। और एक अध्यापक होने का यही वो है कि हर कोई काम पेशेंस के साथ करना होता है, यानी कि अपने आप को साबित भी करना है कि आप एक शिक्षक हैं, तो वहाँ पर धरना प्रदर्शन में भी अपने आप को जो है धैर्यपूर्वक और अग्रेशन ना करते हुए अपनी बातों को रखना, ये सब कुछ इसके अंतर्गत एक शिक्षक के गुण वहाँ पर देखने को मिले हैं। और फाइनली आज एलटी अभ्यर्थियों की यहाँ पर जीत कहेंगे, जीत हुई है एलटी अभ्यर्थी की। और अब फाइनली आगे की प्रोसेस के अंतर्गत जल्द ही एलटी अभ्यर्थियों को जो है नियुक्ति मिलेगी। और ये उत्तराखंड हाई कोर्ट जहाँ पर जो है एलटी अभ्यर्थियों का आज फाइनल जो है उनको नियुक्ति देने की बात कही गई है। तो ये भी बहुत अच्छी खबर है। अब एलटी अभ्यर्थियों को कब तक मिल सकती है नियुक्ति दोस्तों? तो यहाँ पर हम बात करें तो एलटी अभ्यर्थियों को जो आज की सुनवाई हुई है, उसके हिसाब से जो है बहुत ही जल्द इन्हें नियुक्ति देने की बात कही गई है। और नियुक्ति की प्रोसेस दोस्तों मैक्सिमम वर्क तो इसमें हो चुका है। फाइनली देखने को मिल सकता है कि 15-20 दिन के अंतर्गत में ये सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा। हो सकता है दीपावली से पूर्व-पूर्व जो है इसमें नियुक्ति मिल जाए और एलटी अभ्यर्थियों को अपना जश्न मनाने का मौका मिल जाए दोस्तों। दीपावली जो है शुभ दीपावली बन जाए इस बार, क्योंकि काफ़ी संघर्ष किया है अभ्यर्थियों ने और लंबे संघर्ष के बाद, अपनी मेहनत के बाद ये मुकाम हासिल किया है। और लगातार पढ़ाई की है। पहले उतने बड़े जो उतना ब्रॉड सिलेबस जो आयोग के द्वारा, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो उतना बड़ा सिलेबस रखा गया था, उस सिलेबस को फाइट किया है अभ्यर्थियों ने और मेरिट लिस्ट में अपना नाम बनाया। और उसके बाद फाइनली आज जो है बीच में कोर्ट मामले की वजह से काफ़ी लंबे समय तक जो है संघर्षशील रहे, धरना प्रदर्शन में व्यस्त रहे और अपना तन मन धन से पूरा सहयोग किया, आपसी सहयोग से। और उसके आधार पर जो है घर त्याग कर वहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हुए देहरादून में जो है उन्होंने दिन निकाले, उन गर्मियों के दिनों को भी जो है संघर्ष में बिताया। चयनित होने के बाद भी सड़कों पर बैठना पड़ा। तो ये सब कुछ करने का परिणाम ये निकला कि आज फाइनली हाई कोर्ट ने जो है उन्हें जो है एक सफलता दी है। हाई कोर्ट ने एक अच्छी सुनवाई उनके पक्ष में की है। तो सभी एलटी अभ्यर्थी जो है बधाई के पात्र हैं, सभी के घरों में खुशियाँ आई होंगी और जल्द ही इन्हें नियुक्ति पत्र मिल जाए और अपने-अपने विद्यालय इन्हें आवंटित हो जाएँ और जिससे जो है ये भी अपने विद्यालय में कार्य करें। और बहुत जल्द जब तक अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलने के बाद 1-2 सैलरी अकाउंट में ना आ जाए, तब तक जो है अभ्यर्थी के मन में चिंतन बना रहेगा। तो बहुत जल्दी ये सब कुछ पॉसिबल होने वाला है एलटी अभ्यर्थियों से। यही हम कहेंगे कि आप लोगों ने जितना संघर्ष कर लिया है, उसी का परिणाम आपका है और बहुत जल्द आप नियुक्ति पत्र लेके अपने विद्यालयों में जॉइन करेंगे। यही शुभकामनाएँ हैं हमारी आपके साथ और हमारा जो है आपके साथ हर मामले में हमेशा आपको सूचनाएँ प्रेषित हमने भी की हैं। तो आई होप आपको जो है आपको हमारे इस साथ के साथ ही हमारी शुभकामनाएँ हैं आप सभी को कि आप जो है जल्द ही अपनी नियुक्ति पत्र लेकर अपने विद्यालय में पहुँचें और जल्द ही आपके अकाउंट्स में भी जो है जिस ग्रेड पे के अकॉर्डिंग आप सैलरी लेना चाहते हैं, उस हिसाब से आपको भी सैलरी मिले। तो यही शुभकामनाएँ हैं दोस्तों, बहुत जल्द आपका जो संघर्ष है इसका परिणाम मिले और आप विद्यालयों में जॉइनिंग लें। तो इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं दोस्तों आपको एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना जश्न मनाइए, खुशियाँ मनाइए दोस्तों और अपनी जॉइनिंग की तैयारी कीजिए और बहुत जल्द आपको जॉइनिंग की इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।